क्या आप मेरा यकीन करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि संसार में एक ऐसी जगह है जहां समय अपने आप चलने लगता है। आपके घड़ी की सुइयां और आपका जिंदगी साथ साथ चलने लगता है। क्या आप मानेंगे माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई 8,846 मीटर है, जिस पर आज हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं। जहां जाने के लिए लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन उससे औसत ऊंचाई 2000 कम, यानी कि एक ऐसा पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई उससे 2000 कम यानी 6638 मीटर है, फिर भी वहां पर आज तक कोई इंसान नहीं चल पाया। क्या आप ऐसा मानते हैं? विज्ञान की दुनिया में नासा इसे एक्सिस मुंडी कहती है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र। धार्मिक दृष्टिकोण से यह कैलाश पर्वत शिव का निवास स्थान है और लोगों का कहना होता है कि कैलाश पर्वत में एक सोने की नगरी है जो सामाबाई नगरी के नाम से जानी जाती है। आज भी वहां देवता और एलियन रहते हैं जो कि कैलाश पर्वत में निवास करते हैं और महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं। साथियों, ये सब कथा अनसुनी है, लेकिन ये जरूर सत्य है कि आज तक उस पर आखिर क्यों कोई नहीं चढ़ पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी है, लेकिन आज तक कैलाश पर किसी ने भी नहीं चढ़ाई किया। क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति है या फिर कोई उसका रक्षा करता है? क्या आप जानते हैं? नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्टोरिकल। आज की इस कथा में जानेंगे कैलाश, आखिर उस पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। कैलाश नाम लेते ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप आने लगता है और मानो आंखों के सामने एक बर्फ की बनी पिरामिड दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक पर्वत नहीं बल्कि स्वर्ग दिखाई दे रहा है। साथियों, आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया। 20वीं सदी में कुछ पर्वतरोही इस पर चढ़ने की कोशिश किए, लेकिन वे असफल रहे। आरवी विल्सन जो कि एक पर्वतारोही है, जिन्होंने उस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने अपना बयान साझा करते हुए ये बताया कि मैं उस पर्वत पर चढ़ना चाहता था, मैं उसकी चढ़ाई करने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन तभी मैं जितना ऊपर जाया उतना ही वहां की समय बदल जाती है। समय में खुद परिवर्तन हो गया। अचानक बर्फबारी होने लगा। जो आसमान कुछ समय पहले साफ दिखाई दे रहा था, उस आसमान में बर्फ गिरने लगे। धुंध इतनी कि हमारी हाथ भी उसमें नहीं दिखने लगी। मैंने इसमें प्रकृति का संदेह माना और पुनः नीचे उतर गया। नीचे उतरा तो देखा कि फिर से आसमान पूरी साफ दिखाई दे रही है और फिर से मैं पुनः उस पर चढ़ने की कोशिश किया। उन्होंने इस बयान में कहते हुए बताया कि मैंने जितनी बार उस पर चढ़ने की कोशिश की, उतनी बार पर समय में परिवर्तन होता चला गया और हमारी परिवर्तन बढ़ती चली गई। इसके एक कथा के बाद पता चलता है कि क्या वो पर्वत कोई जादुई शक्ति है। हालांकि सबसे भयानक और सबसे घबरा देने वाली वीडियो तो इन लोगों की है, 4 पर्वतरोहियों की, जो कि रूस से आया करते थे। रूस के 4 पर्वतरोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। उन्होंने ये माना कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत है, वहां जाना हमारे लिए गर्व की बात होगी और हम विश्व में नाम करेंगे। इसलिए वे वहां पर गए, पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, ढेर ऊपर की चढ़ाई कर भी चुके थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ जो आज तक मेडिकल साइंस भी इसका पता नहीं लगा सका। उसे अपने आप थकान महसूस होने लगी, नाखून अपने आप बढ़ने लगे, उनकी अवस्था में वृद्धावस्था आने लगी और इतना थक हार कर वे जब पर्वत से नीचे उतरे तो पुनः ये चलती रही और अचानक उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा सके कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। जो इंसान अभी स्वस्थ दिख रहा था, उसकी उम्र इतना जल्दी कैसे वृद्ध हो गया, आज तक इसका पता किसी ने नहीं लगा पाया। जी हां साथियों, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्वतरोही जिनका नाम है रेनहोल्ड मिशनर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पर्वत पर चढ़ाई करना चाहेंगे, क्या आप कैलाश पर्वत पर आपकी चढ़ने की इच्छा है, उन्होंने साफ मना करते हुए ये बयान दिया कि नहीं, यदि हमने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो हमारी अंदर आत्मा मर जाएगी, मिट जाऊंगा मैं खुद, और कैलाश पर्वत चढ़ने के लिए नहीं बल्कि कैलाश पर्वत पूजने के लिए और झुकने के लिए बना हुआ है।
साथियों, जो लोग माउंट एवरेस्ट और मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उन लोगों से जब पूछा गया कि क्या वहां सचमुच टाइम बदलता है, उन लोगों ने अपने बयान देते हुए कहा कि हाँ, वहां पर टाइम बदलता है। ऐसा लगता है अवस्था में कुछ बदलाव आ रही है और कुछ तुरंत आपके अवस्था में चेंज आ जाता है, नाखून खुद ब खुद बढ़ने लगते हैं। तब सवाल ये कि क्या वहां पर कोई एक टाइम मशीन है जो कि टाइम को बढ़ाता है, या फिर कोई अदृश्य शक्ति जो कि कैलाश पर्वत की रक्षा करती है? आखिर आज तक कोई क्यों नहीं उस पर चढ़ पाया, ये लोगों के दिलों में सवाल हमेशा से ही रहता है। साथियों, रूस के एक वैज्ञानिक ने कैलाश पर पूरा रिसर्च करते हुए बताया कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि इसे मानवीय द्वारा बनाया गया है और कैलाश पर्वत के अंदर कोई एक खोखली जगह है जो अंदर से खोखला है, और यहीं से एक कहानी स्टार्ट होती है सामावाला की, जो कि एक स्वर्ण नगरी है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि सामाबाई नगरी, जो कि कैलाश पर्वत के में स्थित है, उसमें देवता लोग रहते हैं और वहीं पर लोगों के अत्याचार किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, जब ये बात बताया गया और यहीं से ये सोचा जाता है कि क्या सचमुच वहां पर कोई रहता है। लोगों ने महसूस किया है कि जब यदि कैलाश पर्वत पर हवाई यानी कि जाता है, तब वहां पर कोई अदृश्य शक्ति आती है जो उसे रोकने की काम करती है, जो उसे बार बार ये बतलाती है कि वहां नहीं जाना है। क्या आप जानते हैं क्या वह अदृश्य शक्ति क्या है? कुछ लोगों का कहना है कि वहां अदृश्य शक्ति हिंग मानव के रूप में रहता है, यानी कि न तो वो भालू रहता है, ना ही वो आदमी, और वो कैलाश पर्वत की रक्षा करता है। सालों से ये परंपरा चलती आ रही है। कुछ पर्वतरोहियों ने भी यही कहा कि वहां पर कोई एक हिंग मानव है जो हमें रोकने की प्रयास करता है। अब चलिए साथियों, आपको लेकर चलते हैं सबसे बड़ी और सबसे ताजी जानकारी, क्योंकि कैलाश पर्वत के उन दो झीलों की कहानी जो आपको और भी चकित कर देंगे और आपको और भी पास लाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवताल झील और राक्षस ताल झील, यानी कि देवताल यानी मानसरोवर झील और राक्षस ताल झील। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा ही खाली आगे पीछे हैं, लेकिन इनमें अंतर जमीन आसमान का है। मानसरोवर के पानी बहुत ही मीठे होते हैं, जबकि राक्षस ताल के पानी बहुत ही खड़वे होते हैं। मानसरोवर में कब कितना भी समय परिवर्तन हो जाए, कितनी भी पानी पड़ जाए, लेकिन मानसरोवर हमेशा शांत रहता है, और वही राक्षस ताल हमेशा अशांत रहता है। कुछ कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि मानसरोवर में देवताओं लोग स्नान करते थे, इसके वजह से उसकी पानी मीठी लगती है। उस पानी में कुछ पाया जाता है, कुछ अदृश्य शक्ति पाई जाती है। वहीं राक्षस ताल में बताया गया था कि रावण ने यहीं पर बैठकर भगवान शिव की आराधना की थी, और कैलाश पर्वत को मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसने सोने की महल को मांग लिया था। ये कहानी अपने आप में महसूस करने की बात है कि क्या सचमुच आखिर ऐसा क्यों? आज विज्ञान युग के दिन में हम जी रहे हैं, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा पाए कि क्या राक्षस ताल और मानसरोवर के बीच क्या अंतर है, कि उनके बीच जमीन आसमान का इतना फर्क पड़ता है। जी हाँ साथियों, अब ले चलते हैं आपको, क्या सचमुच कैलाशपति वहां पर निवास करते हैं? कुछ लोगों के द्वारा बताया जाता है कि यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही उद्धरणीय है। जब कैलाश पर्वत से ऊपर की ओर गिरती है कोई भी पर्वतीय, तो वहां ओम जैसे निशान बन जाते हैं, और ये अपने आप में सोचने की बात है कि आखिर क्यों वहां ओम बनते हैं। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें अपना जवाब जरूर दें, और अंत में आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये अदृश्य शक्ति आखिर क्या होती है, आज तो कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाया। क्या ये टाइम मशीन है, इसका भी कोई अभी आता पता नहीं है। वैसे आप हमारी वीडियो को देखते हैं, आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब दे सकते हैं। मैं अपने विचारों को सुधारने की कोशिश करूंगा। यदि मैं जो भी गलती करता हूं, आप लोगों के समक्ष ये वादा करता हूं कि मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगा। बस आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।